नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज की आई वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मैथ के मॉक टेस्ट ला के आपके सामने हाजिर हैं। आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सो फाइनली ये जो क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो जो भी क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे ये पुराने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। किस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जाता है और आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, ये जो मैथ का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है आपके हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अब वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी फॉलो कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो यूट्यूब क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और उसके बाद 50% की वृद्धि की जाती है तो उससे कितने प्रतिशत की हानि होती है ये आपको ज्ञात करना है। मीन्स इसमें कह रहा है कि एक अरुण नाम का व्यक्ति है, उसकी सैलरी में पहले 50% का जो कमी की जाती है फिर 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसमें ओवरऑल कितने परसेंट का उसको लॉस होता है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है अरुण के वेतन में 50% की कमी, 50% की कमी की बात कर रहा है। 50% की कमी, अगर हम बात करें 50% की कमी की, अगर मान लेते हैं हर एक चीज अपने आप में, जब भी परसेंटेज की बात कही जाए तो वहां पे आप हर चीज की वैल्यू को 100% ही मान के चलें। मतलब अगर रुपए में मानना हो तो 100 मानिए या परसेंटेज में वैल्यू माननी हो तो 100 मानिए। मान लेते हैं कि 100 रुपये उसकी जो सैलरी थी, 100 में अगर हम 50% निकाल दें, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं तो 50 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको माइंड में ये चीज़ करना है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। 100 की चीज़ थी, 50 रुपये हमने उसमें कम कर दिया, 50 रुपये कम कर दिया। 100 रुपये हमारी सैलरी थी, उसमें हमारी सैलरी में 50 रुपये कमी हुई, फिर 50% का अगर हम इसमें वृद्धि कर दें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 25। देखिएगा यहाँ पे हमको कमी क्या देखने को मिली। 100 रुपये हमारी पहले सैलरी थी ओवरऑल, पहले हमने जो हमारे यहाँ कमी हुई, कमी में 50 रुपये की कमी हुई तो यहाँ पे हमको 50 मिला। फिर 50% की वृद्धि हुई तो 50% की जो है ये कमी है, और यहाँ पे जो ये 25 है ये वृद्धि है। मतलब ये घटेगा और ये प्लस होगा तो हमारा 75 मिल रहा है। मतलब हमारा 100 रुपये पहले सैलरी थी, सब कुछ करने के बाद कमी भी हुई फिर बढ़ी भी, फिर भी हम 25 रुपये माइनस में ही है। ओवरऑल परसेंटेज में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 25% का हमारा जो लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें या क्या होगा जिसमें 5 अंकों की संख्या जो ये है, यहाँ पे x का हमको मान ज्ञात करना है जो 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है यहाँ पे फॉलो होगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चंस को हम अगर आप सॉल्व करने की बात करें तो देखिएगा 6 2 7 x5 हमको 9 से डिवाइड करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो फॉलो करेंगे। जब भी 9 की बात कही जाए तो हम करेंगे क्या, जो संख्याएं दी गई हैं चाहे वो डिवाइड में हो, किसी भी पर्टिकुलर एक बेस में हो, हम उसको आपस में जोड़ेंगे। जहां पे भी 9 आएगा उसको हम 0 मान लेंगे। जैसे देखिएगा 6 2 7
x5 दिया गया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 7 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इस 9 को हम 0 मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 6 बचा है, a6 बचा और a5 बचा और x बचा। तो 6, 5 और यहाँ पे x को हम एज इट इज छोड़ दें, 6, 5, 11 होता है। 11 का मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 होगा। और अब हम देखिएगा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इतना करने के बाद हमको यहाँ पे 2x मिल गया, 2x मिल गया। अब हमको x की वो वैल्यू पुट करनी है जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको जोड़ने पे 9 हो जाइए, तभी वो 9 से कट जाएगा। 4 को रखेंगे तो 6 हो जाएगा। 7 को रखेंगे 2 + 7 = 9। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे भी अगर आप चेक करना चाहें, अगर आगे मैं इसको 9 को रख के बात करूं तो 2 + 9, 9, 10, 11, 11 का मतलब 2 होता है। आगे वाला देखिएगा 2 + 3, 5। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराया पर और शेष वेतन का 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 रुपये शेष है तो उसका वेतन कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 60% अपने घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराया पर, फिर शेष वेतन का। ये चीज अगर आपने नोटिस नहीं किया तो 100% एक क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे उसके पास ओवरऑल वैल्यू बच कितना रही है, 20,000 रुपये। 60 मान देखिए 60% उसने पहले तो घर के जो डेली नीड्स होती है उस पर खर्च कर दिया 60%, ठीक। 20% उसने रेंट पे खर्च किया। ओवरऑल उसने कितना खर्च किया, 80%, ठीक है। 80% मीन्स उसके पास बचा कितना, 40%, सॉरी 20%। उसके पास ओवरऑल 20% अब बचा अमाउंट। मतलब कहने का है कि वो अगर 100 रुपये कमाता है तो उसने 80 रुपये खर्च कर दिया। अब उसके पास रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट वो बचा कितना, वो बच गया 20 रुपये। 20 उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बच गया। तो अब इसमें हमारे पास क्या कर रहा है कि उस 20 का ये जो 20 है, 20 मान लेते हैं ये रुपए, 20% को हम रुपए में मान लेते हैं। 20 जो है इसका हम 80% निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 2 0 से 0 कट गया। मतलब अब यहाँ पे हमको 16 देखने को मिल रहा है। मतलब 20% का भी 16 जो है, मतलब 20% या 20 रुपए मान लेते हैं। 20 का 80% मतलब 16 रुपए और उसने खर्च कर दिया जो ये शेष रिमेनिंग अमाउंट था उसमें। तो मतलब अब यहाँ से इसको, उसके पास बचा कितना है, 20 - 16 कर देंगे, 4 बचा। ओवरऑल 4% बचा। 4% की वैल्यू हमको 20,000 रुपये दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 को इस तरीके से लिखेंगे, 4 को नीचे रखेंगे, इंटू में 100 करेंगे, क्योंकि हम 100% लगाए। जब 20,000 4% के बराबर है तो 100% कितना होगा, तो 4 × 5 = 20। हम 5 लिखने के बाद 000 करेंगे और इंटू में 100 कर देंगे। अब ये 2 0 इन 3 0 के साथ ऐड हो जाएगा तो 5 लिखेंगे, फिर ये 2 0। अब इसको काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख। 5 लाख उसकी मासिक वेतन था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप एक बार फिर ओरली समझिए। देखिए कह रहा है कि 60% घर के खर्च पे खर्च किया, मतलब 100 कमाया, 60 रुपये सीधे सीधे उसने खर्च कर दिया। फिर 20 रुपये उसने खर्च कर दिया तो 80 रुपये उसने खर्च कर दिया। बचा उसके पास 20 रुपये। 20 का 80% निकाल दिए हम तो 100 मतलब 60, मतलब 16 रुपये और बचा, उस खर्च कर दिया उसने। 4 रुपये बचा, 4 की वैल्यू 20,000 दी गई है। ओवरऑल सब खर्च निकालने के बाद अगर पूरी उसकी मासिक सैलरी थी तो वो 5 लाख रुपए थे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि रेखा P
का समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है और रेखा Q का समीकरण x माइनस वाई बराबर 3 है, तो दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु निर्देशांक क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है हमको, x माइनस वाई बराबर भी 3 हमको दिया गया। बस अभी तक आपने जो अब पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ था विलोपन विधि, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है और इसको 2 मान लेना है। बस अगर आप इसको घटाएंगे, अगर इसको घटा देंगे तो ये समीकरण बदल जाएगा, यहाँ का जो चिन्ह बदल जाएगा, और इसको अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसको जोड़ दीजिए, सीधे ये जोड़ दीजिए तो 2x यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों से दोनों कट जाएगा तो ये 5 3 8 हो जाएगा। x बराबर 8/2 मतलब यहाँ से 4 मिल जाएगा। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 5 फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम इसको x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 4, y बराबर 1। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया 4, 1। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देन अगली वीडियो मतलब अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम अगला क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसकी बात अगर हम करें तो इसके लिए अब हम इसको क्या करेंगे कि देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 + 28, ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम इस संख्या को इस तरीके से लिख लेते हैं, इंटू का 15 + 4 - 3 × 4, इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई एक बेसिक रूल्स में। 5 से डिवाइड कर दें, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, इतना कट गया। 7 से अगर इसको काटें तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 + 4 × 3 + 4 - 3 × 4, ये आ गया हमारे पास समीकरण। अब हम इन दोनों का पहले इंटू करेंगे तो 4 × 3 = 12 + 3 + 4 ये 4 × 3 = 12 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का है, ए प्लस का है, कट गया। 3 + 4 = 7। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमेशा जब व्यंजन या समीकरण को या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो सिंप्लीफिकेशन में या कहीं पे भी, तो जो बोर्डोमोस का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करें। भाग, गुणा, जोड़, घटाना अगर कहीं पे जो ब्रैकेट वगैरह तो सबसे पहले ब्रैकेट से ही सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन से ए और बी एक काम को कम से 10 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ में मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो टाइम एंड वर्क का इसको हम कह सकते हैं सवाल। ए की जो कार्य करने की क्षमता 10 दिन दी गई है, बी उसी काम को 40 दिन में कर देगा। इन दोनों का हमको लेना है एलसीएम, तो हम 40 ही इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 40 का 40 में भाग देंगे तो एक बार में। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, टोटल काम यहाँ पे 10 है। हम यहाँ पे क्षमता निकालेंगे। देखिए पहले क्या था, ए 10 दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा, लेकिन किस क्षमता से काम करेगा ये नहीं पता था। टोटल काम भी हमको निकालना था तो ये नहीं पता था। हम जो दोनों की वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे वो टोटल काम हो जाएगा, और जो एलसीएम, ये एलसीएम हो गया एलसीएम, और जो भाग देने पर जो शेष रिमेनिंग होता है वो आएगा इनकी एफिशिएंसी।
अब टोटल ओवरऑल जो जैसा प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम 4 और 1 मतलब 5 बराबर 40, ठीक है। तो 40/5, 5 अट्ठे 40। सो A प्लस B की क्षमता अगर दोनों करेंगे तो 8 दिन में उस काम को मिलकर के कर देंगे। मतलब देखिए A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 40, दोनों का एलसीएम 40 ही ले लिए। A की क्षमता 4 है, मतलब 4 की क्षमता एक दिन में वो 4 काम करेगा तो A अकेले 10 दिन में काम करे, B अकेले काम करेगा तो 40 दिन लेगा। अगर दोनों को हमको मिलाना तो 4 और 1 5, 5 अट्ठे 40, 8 दिन में ये पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष एक बाइक का मोल 1,25,000 था, इस वर्ष उसके मूल्य में 30% की कमी है। इस वर्ष इस बाइक का मूल्य क्या है ये ज्ञात करना है। इसको परसेंटेज से हम सॉल्व करते हैं, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। 1,25,000 पिछले वर्ष उसका मूल था, इस वर्ष इसके मूल में 30% की कमी। सीधे हम इसको 30 का इंटू कर दें, डिवाइड में 100 कर दें, ये 2 जीरो से सीधे 2 जीरो कट गया। अब 1 2 3 4 जीरो ऊपर में आ गया क्योंकि इतना ये बचा हुआ है। अब इसको हम इंटू फिर 3 से करेंगे, 0 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 1 कम 3, 0 0 5 7 37,500 रुपए की कमी हो गई सीधे सीधे। तो 1 2 5 डबल 000 और 37,500, तो 37500, ये 005। अब ये हो गया 14 में से 7 जाएगा 7, ये हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा, सो 87,500। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो एक बार आप इसको देख लीजिए, 1,25,000 इसकी एक बाइक का पिछले साल मूल्य था, वर्तमान में उसकी जो मूल्य में 30% की सीधे सीधे ओवरऑल कमी हो गई। 30% की ओवरऑल कमी का मतलब 37,500 रुपये की कमी हुई थी। 1,25,000 में से हम 37,000 को माइनस कर दिए तो 87,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 8 दिन, 8 दिन में कर सकते। बी अकेले उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। बी बराबर 16 दिन। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो ए की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन का एलसीएम ले लें तो सीधे 16 ही को ले लेते हैं। 8 दूना 16, 16 कम 16। ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 2 है, बी की क्षमता 1 है। बी मतलब अकेले काम करेगा तो 1 करेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की भी क्षमता 1 ही है और 16 काम है तो 16 दिन में ही ये इस क्वेश्चन या किसी काम को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला, और तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।